कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जहाँ चाह वहीं राह। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कहते हैं कि अगर एक दिशा में लगातार मेहनत की जाए तो मंजिल ज़रूर मिलती है, और ऐसे ही मुकाम पर पहुँचे हैं जरमुंडी दुमका के पलटन मुर्मू। एक सफल किसान हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। विभिन्न योजनाओं में अनुदान पर कृषि यंत्र डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा वितरित। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति कार्य कंप्यूटरीकृत प्रणाली से शुरू। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण प्रिया। अब समाचार विस्तार से। कृषि यांत्रिकीकरण के तहत पलामू जिले के किसान भाइयों को विभिन्न योजनाओं में अनुदान पर कृषि यंत्र डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अधिकतम अनुदान की राशि या कुल कीमत की 50% राशि लाभुक के खाते में निबंधित आपूर्तिकर्ता से यंत्र क्रय के बाद भुगतान की जाएगी। कृषि यंत्र अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए इच्छुक कृषक जिला कृषि पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में शीघ्र आवेदन करें। लातेहार जिले में खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति कार्य पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। धान की अधिप्राप्ति केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। जो भी किसान सरकारी दर पर अधिप्राप्ति केंद्र में अपनी धान बिक्री करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या विशेष जानकारी के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी एवं पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, सरसों फसल में रस चूसने वाले कीड़े लग जाएं तो उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरसों में रस चूसने वाले कीड़ों के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई, यदि आप सरसों फसल लगा चुके हैं तो रस चूसने वाले कीड़ों से बचाव पर विशेष ध्यान दें। रस चूसने वाले कीड़ों से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर 1-1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक कीट है जो हमारे सरसों के पौधों को प्रभावित करता है। इसमें से इमिडाक्लोप्रिड एक अच्छी दवाई है जिसको 2 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से कम 1 सप्ताह के अंतराल पर इसका उपयोग अवश्य करें। किसान भाई, झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल और स्ट्रिंगलेस लगाएं। किसान भाई, झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी का चयन करें। यदि मिट्टी अम्लीय हो तो 1 माह पहले चूने का भुरकाव करें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की कतार बनाकर सीधी बुआई करें और प्रति सप्ताह सिंचाई जरूर करें। किसान भाई, बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती में पौधारोपण के बाद 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। फूल निकलने के समय इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली का दोबारा व्यवहार करें। इससे उपज भी बढ़ेगी और कीट लगने का खतरा भी कम होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर और गुमला में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1,600 रुपए से 1,740 रुपए, बैंगन 3,000 रुपए से 4,000 रुपए, महुआ 3,000 रुपए से 3,200 रुपए, गोभी 3,500 रुपए से 3,900 रुपए और मिर्च 4,000 रुपए से 4,500 रुपए। चावल मोटा 2,100 रुपए से 2,210 रुपए, चावल मध्यम 2,580 रुपए से 2,800 रुपए, चावल उत्तम 3,600 रुपए से 4,200 रुपए, गेहूं 1,730 रुपए से 2,060 रुपए, दाल अरहर 6,760 रुपए से 7,160 रुपए, दाल मसूर 6,650 रुपए से 6,960 रुपए, दाल चना 7,620 रुपए से 8,460 रुपए, सरसों तेल 9,980 रुपए से 11,000 रुपए, चीनी 4,380 रुपए से 4,560 रुपए, आलू 960 रुपए से 1,200 रुपए और प्याज 4,050 रुपए से 4,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी। यहाँ पे लेंगे छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, फौरन वापस आते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और अब बात करते हैं पलटन मुर्मू की। ये एक बड़े ही गरीब परिवार से आते थे और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन मजदूरी करके इनका सपना साकार होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में वो फिर से अपने गांव वापस आए और अपने व्यवसाय की शुरुआत करी। बड़े ही निम्न स्तर से शुरुआत की, लेकिन आज उस मकाम पर है कि एक और वो आत्मनिर्भर तो बने ही हैं, गांव के साथ साथ पूरा राज्य भी उन पे फख्र कर रहा है और एक रोल मॉडल के रूप में कृषि जगत में वो उभर कर आए हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अपने झारखंड में कृषि की जो स्थिति है,
केवल उस पर निर्भर रहकर किसानों का गुजारा मुश्किल है। अतः किसानों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वे कृषि के संबद्ध क्षेत्रों को भी अपनाएं और अपनी आमदनी में इजाफा करें। कृषि संबद्ध क्षेत्रों में बतख पालन एक विशेष स्थान रखता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अच्छा लाभ कमाया जा सकता है और इसके लिए अधिक पूंजी तथा जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस व्यवसाय को अपनाकर कई किसानों ने अपनी जिंदगी संवारी है और उन्हीं में से एक किसान हैं झारखंड राज्य के दुमका जिले के पलटन मुर्मू। पलटन मुर्मू के सर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। कम उम्र में ही उन्हें अपनी आजीविका तलाशने गांव से दूर अन्य शहरों में जाना पड़ता था। बाहर उन्हें पैसे कमाने के लिए कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और इससे तंग आकर उन्होंने गांव में रहकर ही बतख पालन करने का मन बना लिया और अब वे बतख पालन से ही अपनी जिंदगी को नई दिशा भी दे रहे हैं। शुरुआत तो ऐसे था सर, मेरा माता तो है, पिता तो यादें नहीं, कैसा था नहीं था। दूसरों का घर में बड़ा हो गए, दूसरों का घर में खाते, यही बगल में घर टोटी में मतलब 15 साल जैसा दूसरों का घर में रहा। उसके बाद काम के लायक हुए, उसके बाद मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम करीबन 10-12 साल काम किए। उधर से लगा कि कितना करेंगे, फिर दूसरा तरफ उत्तर प्रदेश तरफ गए, उधर थोड़ा हल्का काम मिला, रोड में ग्रिप में वहाँ काम किए। उसके बाद वहाँ से आए, फिर भी घर द्वार भी नहीं था, हम लोग का झपड़ा झपड़ी था। किराल गए, किराल से काम करके छोटा मोटा घर बनाए। बाद में तो हम लोग का ज़मीन भी उतना नहीं थी, उपजाए धान उतना तो खरीद भी नहीं, खरीद के भी नहीं होता। तो बाद में यही सब सोचे कि कुछ आगे बढ़े। लिखा पढ़ा तो नहीं है कि किसी का जाके हम नौकरी करें, ऐसा तो नहीं। खेती बाड़ी का पिता का साया पहले उठ गया तो पढ़ाई लिखाई भी छूट गया हाथ से। तो अभी सोचे कि किसका घर में कितना दिन मजदूरी खाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत पैसा पकड़े तो हम सोचे कि बिजनेस में लगे। जब वो बाहर रहकर काम करते थे तब उन्हें वहाँ कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हालात कैसे भी हों, हर हाल में काम तो करना ही पड़ता था। काम करते वक्त यदि हाथ पैर लहलुहान भी हो जाते तब भी उसकी परवाह किए बिना काम करना उनकी मजबूरी थी। उनका जीवन कष्टों से भरा था और यही वजह है कि उन्होंने बाहर का काम छोड़कर गांव में ही रहकर बतख पालन के व्यवसाय को अपनाया। वो तो पूरा मुश्किल था, क्या करें। कभी हम लोग मिजोरम में खाटते हैं, गाय देखभाल करते थे, उधर गाय का काम हमको पूरा मतलब धोते थे या घास काट के लाते थे। कभी हाथ भी काट जाते, फिर भी मतलब काम करना ही पड़ता था, इतना मुश्किल। और जुक्ति जो है पाँव में, शरीर में मतलब घूम चुकता था, फिर भी हम लोग करना पड़ता है। रोद हो या धूप हो या ठंडी हो, और कोई छुट्टी नहीं मिलता, सिर्फ संडे को छुट्टी, वो भी अगर हमारा एडवांस घास है तभी छुट्टी, नहीं तो नहीं। बहुत मुश्किल से नहीं जाते उधर घर में, ये सब। फिर जब गाँव आए तो कब आया, क्या शुरुआत में क्या की? शुरुआत में देखिए धीरे धीरे घर बनाए। आए कब आप गाँव शायद 80-85 में घर मतलब आए। उन्होंने बतख पालन की शुरुआत मात्र 4 बतखों से की थी। इनमें से 800 रुपए की आमदनी उन्हें हुई थी और यहीं से उनके मन में बतख पालन के विस्तार का विचार आया और अंततः उन्होंने इसके लिए 15,000 रुपए का कर्ज लिया और कुछ पैसे खुद जुटाकर उन्होंने 600 बतख के बच्चे खरीदे। पैसा तो उतना तो मेरे पास था ही नहीं, लालच तो हुआ। तो वहाँ पता लगाए कहाँ से ये सब आता है, कहाँ से क्या होता है। तो एक आदमी को हम मतलब कि कर्जा के तौर पर हम पैसा लिए। कितना लिए? हम कम घट रहा था कि तो 15,000 लिए। 15,000 लिए तो वही पैसा सर हम जाके पता लगाए फलना जगह में। ये सब को हम लोग का यहाँ मौसलिया से सर। अच्छा, मौसलिया। हाँ जी, वो सब भी कहीं से लाता होगा बच्चा। तो वहाँ गए तो वहाँ से हम बच्चा सबको 25,000 में लाए। कितना बच्चा लाए उस समय? उससे हम 600 बच्चा लाए। 600 बच्चा जैसे हाँ, तो 35 रुपया करके पीस पड़ा। और तो हम भाड़ा गाड़ी ले गए थे, तो वही भाड़ा उड़ा लेके मतलब 40 रुपया पीस करके पड़ा होगा शायद हमको। तो वही छोटा छोटा बच्चा उस टाइम 1 कुंटल खिलाए, दाना जो मुर्गी दाना खिलाता है वही सब। तो हमसे महंगा पड़ा उठो,
तो हम सोचे कि सब नहीं खिला पाएंगे और पैसा भी उतना हाथ में नहीं, तो खसी 3 गो खसी था, वही बेच के फिर बाद में वही चूड़ा वाला गुंडाट होता है जो खसी बेच के आप बतख पाले। जी। पलटन मुर्मू अपनी आजीविका के लिए किराना की दुकान भी चलाते हैं और इसके पैसों से ये अपने बत्तखों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। पलटन ने अभाव में रहते हुए भी किसी तरह बत्तख के दाने का प्रबंध किया तथा उनकी दवाओं आदि की जरूरतों को भी पूरा किया। बहुत मेहनत किए और बहुत की दुकान छोटा मोटा था, वही सब से उसका पैसा उधर दाना तरफ लगाए, उस सबको खिलाए पिलाए। आगे तो 1 कुंटल जैसा मुर्गी दाना खिलाए, उसके बाद हमको लगा कि उस नहीं खिला सकते हैं, तो बाद में दूसरा चीज़ हम सोचे कि जिस तरह हमारा सस्ता पड़े उस तरफ हम किए कि महंगा में नहीं कर पाएंगे, नहीं इस तरह नहीं पालन इस सबको नहीं खिला पिला सकते हैं। तो बाद में दूसरा वही चूड़ा का गुंडा तो वही तो खिलाए, तो थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसके बाद तो बड़ा सब दाना धान मकई खाने लायक हो गया, तो वही सब को खिलाए। तो अभी तक वही सब खिला रहे हैं। छोटा में जो था उस टाइम वही पोल्ट्री दवा जो मिलता है वही सब डिब्बा वाला लिए थे, वही 400 450 आसपास का डिब्बा 2 डिब्बा खिलाए थे छोटा में, ये कि बढ़े विटामिन सब साथ उसमें दवाई भी जैसे बीमारी ना पकड़े, तो वो सब कुछ दिन खिलाए थे। तो इसके बाद तो दाना जबकि बड़ा धान धुरा खाने लगा तो वही सब दे रहा अभी तक। आज पलटन मुर्मू ने बतख पालन को अपनी आमदनी का एक मुख्य जरिया बना लिया है और अभी बतख पालन से ये हर तरह का खर्च काटने के बाद साल में 50,000 रुपए तक की बचत भी कर लेते हैं। भी 1 महीना में देखिए कल बेचे 6 गो, कल के बाद 6 गो 200 करके 1200 हुआ, 1 दिन में बेचे तो महीना में अगर महीना में 20-25 हज़ार रुपया हो जाता है। उतना तो नहीं होता है सर, खाना पीना में भी तो है। नहीं वो सारा कुछ है, लेकिन बचत अभी अगर कहें कि साल में बचत अगर तो कितना बचत कर लेते हैं? वही 40-50 के आसपास। 40-50 हज़ार रुपया आपको गाँव में रहते हुए बचत हो जा रहा है। हो जा रहा है। हाँ। बतख पालन से आज वो इतनी आमदनी कर रहे हैं कि उन्होंने अपना सारा ऋण भी चुका लिया। ऋण चुकाने के बाद भी उनके पास कई बतख बचे हैं जो उनके लिए शुद्ध मुनाफे की तरह हैं। और हम ये सोचते थे कि जब तक मतलब ये अंडा नहीं देगा तब तक मेरा उतना फायदा तो नहीं होगा। जब अंडा देने शुरू करेगा तो हम हिसाब करते थे कि कितना का खाएगा, कितना अंडा देगा। हम ये सोच रहे कि आते थे कि 200 बतख में ज़रूर मेरा 100 अंडा होगा। 100 अंडा अगर होगा ये हम जोड़ रहे थे कि तो पर डे मेरा 100 अंडा का दम अगर 6 रुपया में बेचेंगे 600 तो ज़रूर होगा। तो 600 में से 300 ये सबको खिलाएं और पकड़े मेरा 300 तो आराम से आएगा। यही सोच के ये सब नहीं बेच रहे हैं हम कि और वही सब कब होगा अंडा, वही इंतज़ार में अभी तक मेरा प्रयास है कि अंडा जब तक ना दे तब तक ना बिक्री नहीं करेंगे सब। वही तो आमदनी के चलती में देखिए अगर मेरा घर में और था इसका साथ में छोटा छोटा जब मुर्गा था तो वो सब भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। यहाँ जैसे कि ये सब जितना उतना करीबन मेरे पास मुर्गा था 50 गो था। 50 गो में से अभी भी शायद कि 15-20 गो तो है। तो उस सब को बेच के ये सब को फिर दाना सब खिला रहे थे। ये सब भी जब हम रखे तभी ना हमको उतना मदद मिला। अगर ये सब मुर्गा छोटा छोटा अगर हम नहीं रखते उतना नहीं कर पाता, फिर हमको मुश्किलें झेलना पड़ता। तो घर में उस मुर्गा था तो हम बिक्री करते थे 200, 250, 300 करके, तभी हम बुलाए ये सबको। बतख पालन के साथ साथ पलटन मुर्मू बटाई में खेती भी करते हैं। वो अपने खेतों में धान तथा मकई आदि की फसल भी उपजाते हैं। 2 वर्षों तक उन्होंने सब्जी की भी खेती की, परंतु जानवरों से परेशान होकर उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। खेती में तो यही खास करके तो धान मकई ये सब और ये सब गोटा वोटा ये सब लगाते हैं। सब्जी करीबन 2 साल जैसा ये सब मेरा जितना ज़मीन है मेरा सामने में नदी का पानी से पूरा लगाए थे, तो उसमें भी बढ़िया फ़ायदा होता था। तो जैसे कोई बैंगन, मिर्चाई, टमाटर, गोभी ये सब, धनिया पत्ता, पालंग साग ये सब लगाते थे। 2 साल करीबन लगाए वो सब। तो लगाने के बाद देख रहे हैं कि सिर्फ हम अकेले हैं इसमें। हम सोचते कि मेरा पीछे और आदमी कोई लगाए कि साथ में तो को मतलब नुकसान नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि सुअर हम लोग का गांव में और फिर बकरी सब
जाल माल उतना बढ़िया से नहीं रख पाता, तो कितना आदमी से लड़ेंगे, इसलिए उधर उतना छोड़ दे। पलटन मुर्मू आज एक कामयाब किसानों में गिने जाते हैं। गांव में लोगों का नजरिया उनके प्रति बदला है। पहले जहां लोग उनसे बात करने से भी कतराते थे, अब वहीं लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। हमसे तो कोई बात भी नहीं करता था कि हम भी वो दूसरों आदमी का जैसा ही था उस टाइम, तो उतना अभी जैसा बड़ा बड़ा आदमी देखिए कोई दिनों से तो हमको जान भी रहा है और बात करता भी है, और हमको भी मन में खुश लगता है कि हमसे बात करता है आदमी, या अच्छा हमको बोलने लगा है। पहचान में क्या बदलाव आ गया पलटन का? पहचान में तो बहुत बदलाव हो गया सर। नाम ऊंचा होता है, सब कुछ में मतलब बढ़िया ही लगता है अभी तो। कभी अब मन करता है कि नहीं अब हमको फिर से एक बार जाना चाहिए, बाहर जाके फिर काम करना चाहिए? नहीं, वो सब मन नहीं करता सर, अभी थक गए उस सब, उधर का सपना तो देखना नहीं चाह रहे कि अगर इधरे सोचते हैं कि अगर भगवान की कृपा से इधरे करने से बढ़िया रहेगा। अगर उधर अगर ज़्यादा हो रहा था तो इधर कम भी होने से भी इधर अपना घर में परिवार के साथ माता पिता के साथ में बढ़िया लगता है। आज पलटन मुर्मू गांव में ही रहकर संतोषजनक आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और ये सब संभव हो पाया है बतख पालन से। उनका साफ मानना है कि अगर वो बतख पालन से नहीं जुड़ते तो आज भी वो दिहाड़ी मजदूरी करके विपन्नता की जिंदगी जी रहे होते। गांव में क्या करते, मतलब कोई किसी का घर में मजदूरी हुई, कभी बासुकीनाथ जाता आदमी अभी भी जाता है, जरमुंडी भी मिस्त्री के साथ में काम करता, वही करते हैं हम भी। और दुकान में जो परिवार नून तेल के लिए यहाँ से जितना हो सकता वही सब होता। तो अभी अपना जिंदगी से खुश है ना? जी सर, अभी तो हम तो खुश हैं अभी अपना ज़िंदगी से, तो और हम चाहते हैं कि और मेरा हो और इस तरफ काम करेंगे। जब तक अंडा हम सोचते हैं कि कब हो तब मेरा और जो मन में वो पूरा होगा। क्या चीज़ है मन में? मन में है कि जब तक ये सब अंडा नहीं देने नहीं शुरू करे तब तक तो मेरा मन में तो उतना ये नहीं लग रहा, खुशी नहीं लग रहा है। मतलब जो हम सोचे हैं कि ये सब का अंडा से लाभ उठाएं, वो ठो नहीं हुआ अभी अधूरा है कि जब अंडा नहीं होगा तब। पलटन मुर्मू बतख पालन के क्षेत्र में इतने कामयाब हो गए कि आत्मा जैसे संस्थान भी उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है, और यही वजह है कि आत्मा ने अन्य किसानों को भी इस रोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए इनके फॉर्म में कृषक पाठशाला खोलने का मन बनाया है। हम लोग यहाँ पर पलटन जी के यहाँ हम लोग एक कृषक पाठशाला का भी हम लोग गठन कर इस रवि वित्तीय वर्ष में करने जा रहे हैं कि जहाँ पर केवल बत्तख पालन करके ये कैसे और अच्छा तरीके से उसको करेंगे और उसमें आत्मनिर्भर कैसे होंगे, तो उससे कुछ तकनीकी हम लोग उसका पार्ट भी यहाँ पर उसको शामिल करते हुए जो हमारा कृषक पाठशाला का एक ध्येय होता है कि हम अपने किसान को आत्मनिर्भर बनाए उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये कृषक पाठशाला स्टार्ट होगा। पलटन मुर्मू आज अपने क्षेत्र में लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। इन्हें देखकर आज कई किसान छोटे रूप में ही सही परंतु बतख पालन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये पहले चूंकि स्टार्टिंग किए यहाँ पर बतख पालन से, तो इन्हीं के देखा देखी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अभी 10 बतख या 15 बतख इन्हीं से खरीद के ले जाके वो लोग भी अपना इस क्षेत्र में व्यवसाय स्टार्ट किया है और उनको इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है। क्योंकि अभी का ये दिन है कि अभी हम लोग को जितने भी किसान हैं वो अगर समेकित रूप से कृषि करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। बतख पालन कृषि के उन संबद्ध क्षेत्रों में से एक है जिनसे जुड़कर किसान अपनी आमदनी सुदृढ़ कर सकते हैं। वस्तुतः खेती के बहुत सारे आयाम भी तो हैं। मात्र जमीन पर फसल उगाने से ही हर व्यक्ति का काम नहीं चल सकता। जमीन सब ग्रामीणों के पास होती भी नहीं। बिना जमीन के भी ऐसे कृषि के कार्य हैं जिसे अपनाकर जिंदगी को किसान सार्थक कर सकते हैं। बतख पालन, मुर्गी पालन और सुकर पालन ऐसे ही व्यवसायों में से एक हैं। पलटन मुर्मू ने सही रास्ता अपनाया और साबित कर दिया कि जिंदगी में खुशहाली लाने का ये भी एक तरीका हो सकता है। आज वे बतख पालक के रूप में अपने इलाके में मशहूर हो गए हैं और भूमिहीन ग्रामीणों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन गए हैं। अब अपने किसान भाई बहनों को और एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो YouTube पर भी देख सकते हैं, Facebook के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमें
खत भी लिख सकते हैं। और ख़त लिखने के लिए हमारा पता आपके पास होना चाहिए। तो कॉपी और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके ख़तों का इंतज़ार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।